Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, today we are going to discuss the farewell sermon of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam का जो आखिरी खुतबा था उसमें उन्होंने क्या इरशाद किया, we are going to discuss about that. इसकी बहुत ज़्यादा importance है. So you will be able to discuss the farewell sermon of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as the foundation for the human rights. So जो modern human rights की हम बात करते हैं, हम इसको 1400 साल पहले डिस्कस करेंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, और ये बेसिकली इन्होंने अपने आखिरी खुतबे में जो है इसकी मेन जो है पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए थे. So deliverance during the Hajj of 632 and considered the first charter of human rights and a comprehensive guide for individuals and collective rights also. So my dear students, इसमें इन्होंने क्या इसके की पॉइंट्स थे, लेट्स जस्ट क्विकली डिस्कस इट. इसमें इक्वालिटी की बात की गई, कहा गया कि तमाम मुसलमान जो हैं चाहे वो किसी भी रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, तमाम जो है वो एक जैसे हैं, वो इक्वल हैं. सुपीरियरिटी इज बेस्ड ओनली ऑन पिटी एंड गुड डीड्स, यानी कि वो कह सकते हैं ना कि तकवा की बुनियाद के ऊपर अगर कोई बरतर है किसी से तो वो तकवा की बुनियाद पर है कि अगर वो अच्छे अमाल करता है, वो तमाम टीचिंग्स फॉलो करता है जो उसको अल्लाह ने और नबी पाक ने दिए हैं, तो तभी वो किसी दूसरे इंसान से बरतर हो सकता है. अनलेस एंड अनटिल नहीं, तमाम इंसान जो हैं वो बराबर हैं. इसके अलावा राइट ऑफ लाइफ. So, O people, surely your wealth, your honor and your life are also honorable and respectable to each other. Beware, do not oppress one another, do not do injustice. ये दूसरों के ऊपर जो है वो जुल्म मत करो. ठीक है, तुम्हारे पास जो माल और दौलत है वो अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है, और बेशक उसकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए. एक इंसान का जो रुतबा होता है उसकी रिस्पेक्ट होती है, लेकिन अपने रुतबे का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए आपको, और तमाम इंसानों को जो है इज्जत की निगाह से, रिस्पेक्ट की निगाह से देखना चाहिए, और किसी को भी ऑप्रेस नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर भी जुल्म नहीं करना चाहिए. इसके बाद आ जाता है विमेन राइट्स. सो इस्लाम में खवातीन के जो राइट्स हैं उनके ऊपर बहुत जो है वो तवज्जो दी गई है. सो ओ पीपल, इट इज ट्रू दैट यू हैव सर्टेन राइट्स विद रिगार्ड टू योर women, but they also have rights over you. Remember that. So do not treat your women, do treat your women well and be kind to them, for they are your partners and committed helpers. So यहाँ ये बात कही जा रही है कि अगर आपकी तरफ आपके ऊपर कुछ हकूक हैं, तो अगर औरतों की तरफ आपके कुछ हकूक निकलते हैं तो आपके ऊपर भी उनके कुछ हकूक हैं जो कि आपने पूरे करने हैं. सो अगर आप ये चाहते हैं कि वो अपनी ड्यूटीज फुलफिल करें, तो आपके ऊपर भी कुछ ड्यूटीज हैं जो आपने उनकी तरफ फुलफिल करनी है, और उनमें सबसे पहले यह है कि उनको इज्जत दें क्योंकि वो आपकी पार्टनर है. सो इसके बाद आ जाता है राइट ऑफ ओनरशिप. सो रिटर्न इंट्रस्टेड गुड्स टू राइटफुल ओनर्स ऑल्सो. सो इसके बाद यह आ जाती है कि आपकी जो ओनरशिप है, जिसकी चीज है उसी के पास होनी चाहिए, उसके ऊपर आप कब्जा नहीं कर सकते, और इसके ऊपर बहुत डिटेल से जो है वो हमारे दीन में जो है वो तालीमात दी गई हैं. सो उसके बाद कलेक्टिव राइट्स आ जाते हैं जो कि इसमें दिए जो कि आखिरी खुतबे में बताए गए. उसमें भाईचारे की बात आ जाती है. ओ पीपल, एवरी मुस्लिम is the brother of other Muslim and all the Muslims are from one brotherhood. So तमाम मुसलमान जो हैं वो आपस में भाई भाई हैं, और इसकी एग्जाम्पल हमने मदीना के मौके पे, हिजरत के मौके पर भी देखी थी. सो राइट्स ऑफ वर्कर्स एंड सर्वेंट्स, आप देखें कि कितनी डिटेल है. हर चीज, हर जो जिंदगी की दौड़ है उसके लिए जो है उसके राइट्स के लिए बात की गई है इसमें. सो एंड योर स्लेव्स, आई सी दैट यू फीड देम विद सच फूड एज यू ईट योर सेल्फ एंड क्लोथ देम विद द सेम क्लोथ्स दैट यू एंड योर सेल्फ वेयर. सो आप अपने खादिम के लिए भी वही चीज पसंद करें जो कि आप अपने लिए पसंद करते हैं, वही चीज उसको खाने में दें जो आप खुद खाते हैं, वही लिबास उसको दें जो कि आप खुद पहन रहे हैं. तो इस तरीके से जो स्लेव्स और सर्वेंट्स हैं उनके राइट्स के ऊपर भी बात की गई. इसका मतलब यह है कि उनको इक्वली रिस्पेक्ट दें. सो उसके बाद आ जाता है जनाब इकोनॉमिक राइट्स. सो यूजरी, रिबा यानी कि जो जिसको आप सूद कहते हैं, वॉज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल एंड इलीगल, यानी कि इसको हराम करार दिया गया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाते हैं राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि कोई भी जो जायदाद होती है जब वो आप इनहेरिट करते हैं तो उसके ऊपर भी प्रॉपर जो है वो डिस्कशन हुई. सो ओ पीपल, अल्लाह द माइटी एंड एक्सॉल्टेड हैज
ordained to everyone his due share of inheritance. Hence, there is no need of special testament for an heir, departing from the rules laid down by Sharia. So, शरीयत में जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं ओनरशिप के और इनहेरिटेंस के, उसको तमाम लोगों ने जो है वो फॉलो करना है और उसके ऊपर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं. सो उसके बाद आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड जस्टिस. सो उसमें गाइडेंस आ जाती है और जस्टिस आ जाता है. वेरीफाई आई हैव लेफ्ट अमंगस्ट यू दैट विच विल नेवर head you astray, the book of Allah and my example, the Sunnah, and if you will follow these, you will never go off the track. And behold, worship your Lord and obey your rulers, and you will be admitted to the paradise of your Lord. So यहाँ पर गाइडेंस की बात आ जाती है कि आपके लिए किताब जो है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो आपकी पूरी जिंदगी के लिए एक गाइडलाइन है. और उसके बाद जस्टिस, यानी कि आप इंसाफ करें. बी वेयर नो वन इज कमिटिंग अ क्राइम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बट हिम, नीदर द चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम ऑफ हिज फादर्स नॉर द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम ऑफ हिज चाइल्ड. जिसने जो जुर्म किया है वो उसका खुद जिम्मेदार है. आपके जुर्म की सजा आपके बेटे को नहीं मिलेगी और आपके बेटे के जुर्म की सजा किसी बाप को नहीं मिलेगी. यानी कि हर इंसान अपने डीड का या अपने काम का जो है वो खुद जिम्मेदार है और खुद जवाबदेह है, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आफ्टर लाइफ में भी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाती है सिग्निफिकेंस. इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये यूनिवर्सल मैसेज है, ये मुसलमानों के लिए है, ये पूरी जो इंसानियत है ये उसके लिए एक मैसेज है. एंड प्रमोट्स डिग्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड इट इज ए टाइमलेस चार्टर फॉर पीस एंड कोएग्जिस्टेंस. ये सिर्फ उस वक्त के लोगों के लिए नहीं था बल्कि ये रहती दुनिया की तमाम इंसानियत के लिए है, जिसके ऊपर जो है लोग अपनी सोसाइटी को, अपने गवर्नेंस सिस्टम को जो है वो बेस कर सकते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा था, आखिरी खुतबा था, उसमें जितनी भी चीज़ें डिस्कस हुई, ह्यूमन राइट्स और जितनी भी और लॉज को डिस्कस किया गया, हमने उनको डिटेल से पढ़ा. सो फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड द वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बाय योर टीचर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस you will scan the QR code and you can complete skill 4.3 and you can also do it in your homework. Further in your homework you will write a note on how the farewell sermon यानी कि जो खुतबा था it promoted equality, justice in modern society. और इसमें आप examples को भी जो है वो include करेंगे और आप अहदीस जो हैं या जो अकवाल हैं उनको भी, जो exact quotings हैं उनको भी नोट लिख सकते हैं. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lesson. Stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.